हमारी दुनिया कलर खो रही है और हम एक डल, डिप्रेसिंग और बोरिंग रियलिटी में आ चुके हैं। अपने आसपास देखो, क्या आपको आपके शहर, आपकी बिल्डिंग, आपका घर, आपका वर्क प्लेस, आपकी गाड़ियाँ और आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, क्या सब कुछ आपको कलरलेस, आर्टलेस और हार्टलेस महसूस नहीं हो रहे? जैसे उन चीज़ों में उनकी कोई पहचान ही ना हो, उनका इंसानों के साथ कोई कनेक्शन और जुड़ाव ही ना हो। क्या वो सब चीज़ें जो पहले कभी हमें जिंदा महसूस हुआ करती थी, क्या वो बस ऐसे ही बेजान बन चुकी है? या इसके पीछे कुछ कारण है जो लोगों की सोच, मानसिकता और उनके बिहेवियर को गहराई से प्रभावित कर रहा है? चलो एक गेम खेलते हैं। अभी मैं आपको कुछ पिक्चर दिखाऊंगा और आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दूंगा। आपको वो बस फॉलो करना है और बताना है कि आपने क्या देखा। तो ये है एक ब्लैक एंड वाइट फोटो और ये उस फोटो की एक इनवर्ट कलर इमेज है जिसके बीच में एक सर्कल बना हुआ है। आपको बस उस सर्कल को 10 सेकंड तक ध्यान से देखना है, जिसके बाद मैं इस फोटो को हटा दूंगा। क्या आपने इस ब्लैक एंड व्हाइट फोटो में कुछ सेकंड के लिए कलर्स देखे थे? नहीं, मैंने यहाँ पर कोई इफेक्ट यूज़ नहीं किया है। ये सब आपके दिमाग ने क्रिएट किया है। इसे कहते हैं क्रोमैटिक एडाप्टेशन इल्यूजन, जिसमें हमारा दिमाग लाइट कंडीशंस के बदलने पर खुद से न्यूट्रल ब्लैक एंड व्हाइट फोटो को कलराइज कर देखने की कोशिश करता है, जो हमें बताता है कि हमारा दिमाग कलर्स को लेकर कितना सेंसिटिव और कितना भूखा है। पर क्या कलर्स हमारे दिमाग के लिए इतने ज़रूरी है? आपको याद होगा, हमारा सूरज पहले कभी पीले रंग की रोशनी बिखेरा करता था, हमारा आसमान कभी नीले रंग को रिफ्लेक्ट किया करता था, हमारा सराउंडिंग इन्वायरमेंट कभी गहरे वार्म सेचुरेटेड कलर से भरा हुआ रहता था। कहाँ गए वो कलर्स? इस तरह के सवाल जब कोई भी पूछता है तो उसे एक रटा रटाया जवाब दे दिया जाता है कि कलर्स कहीं नहीं गए, तुम्हारी आंखें कमज़ोर हो चुकी है। क्योंकि उम्र के साथ इंसानों के दिमाग की सेंसिटिविटी कम हो जाती है और वो आंखों द्वारा देखी गई चीज़ों को और उनके कलर्स को कम इंटेंसिटी से प्रोसेस करने लग जाते हैं, जो कुछ हद तक कुछ परसेंट लोगों के लिए सही भी है। पर इस आधार पर हम दुनिया के सभी लोगों को एक तराजू में तोलकर यही नहीं कह सकते कि ये सब तुम्हारी आंखों का धोखा है। कहने का मतलब यह है कि अगर कलर का फीका होना हमारे दिमाग की एक चाल है, तो कैमरा द्वारा खींचे जाने वाले बिना फिल्टर वाले आजकल के ये फोटोज पुराने समय के फोटो से इतने फीके क्यों दिखते हैं? क्या हमारी टेक्नोलॉजी भी कलर एनर्जी को कैप्चर करने में धोखा खा रही है? इस पर हमें जवाब दे दिया जाता है कि पुराने कैमरा फिल्म वाले हुआ करते थे और अब हम सभी डिजिटल कैमरा में शिफ्ट हो चुके हैं और इन दोनों की कलर प्रोफाइलिंग और इमेज प्रोसेसिंग बहुत अलग होती है। और इस आर्ग्यूमेंट को अगर आप पुराने फिल्म वाले कैमरा को यूज़ करके काउंटर कर भी दो तो फिर बात इन्वायरमेंट, लाइटिंग और क्लाइमेट चेंज पर डाल दी जाती है। तो इन सब चीज़ों को साइड में रखकर मेन पॉइंट पर आते हैं कि क्या सच में हमारी दुनिया कलर खो रही है? 2020 में साइंस म्यूजियम ग्रुप वालों ने कलर पर एक स्टडी पब्लिश की थी, जिसमें उन्होंने सन 1800 से लेकर 2020 तक बीते 200 साल में मैन्युफैक्चर हुए अलग अलग आइटम की लगभग 7000 फोटो को उनके कलर, टेक्सचर और शेप के आधार पर स्टडी किया था। जिसमें उन्होंने फोटो में मौजूद आइटम के शेप को और उसमें मौजूद अलग अलग कलर्स के पिक्सल को काउंट कर बताया कि कैसे हमारे द्वारा इस्तेमाल होने वाले बेसिक आइटम टाइम के साथ अपडेट होकर ग्रे कलर में शिफ्ट होते आ रहे हैं और कैसे येलोइश और ब्राउनिश कलर इन चीज़ों से गायब होते आ रहे हैं। जिसको लेकर लोगों का कहना है कि कलर का ये ट्रांसफॉर्मेशन समय के साथ नए नए मटेरियल जैसे प्लास्टिक के इंट्रोडक्शन की वजह से भी हुआ है, जो टाइम के साथ धीरे धीरे लकड़ियों को रिप्लेस करने लगा था। पर कलर तो प्लास्टिक और मेटल के आइटम को भी किया जाता है। चलो आगे चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल पर। 2023 में आईसी कार्स वालों ने लोगों द्वारा खरीदी जा रही गाड़ियों को लेकर एक स्टडी पब्लिश की थी, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे सिर्फ 20 साल में रोड पर चलने वाली लगभग 80% गाड़ियां ग्रे कलर टोन में शिफ्ट हो चुकी है और लोग कलरफुल गाड़ियों की बजाय ब्लैक, वाइट, सिल्वर और ग्रे कलर की गाड़ियों को ज़्यादा चूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये कलर उन्हें प्रीमियम और लग्जरी होने का परसेप्शन दे रहे हैं, जिसे मेंटेन करना उनके लिए सस्ता और आसान होता है। पर अगर आप कुछ साल और पीछे चले जाओ तो आप पाओगे कि 1970 और 80 के दशक में लोग वाइब्रेंट और कलरफुल गाड़ियों को ज़्यादा पसंद किया करते थे, क्योंकि वो लोग कलर्स को खुद को एक्सप्रेस करने के लिए अपनाते थे। और ये चीज़ सिर्फ गाड़ियों तक ही सीमित नहीं है, आप अपने शहरों को ही देख लीजिए। एक टाइम तक ये भी आर्टिस्टिक स्ट्रक्चर और नेचुरल कलर से भरे हुए रहते थे, वहीं आज ये बस ग्रे कंक्रीट के जंगल बन चुके हैं। एक ऐसी चौकोर डिब्बों वाली दुनिया जिसमें आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी और कलर की कोई चमक ही नहीं है। अगर आप अपने आसपास की बिल्डिंग के एक्सटीरियर और इंटीरियर को भी देखो तो आजकल वो भी खुद को प्रीमियम और लग्जरियस दिखाने के चक्कर में न्यूट्रल कलर में शिफ्ट होते आ रहे हैं। और ये ट्रेंड सिर्फ यहीं से शुरू नहीं हुआ है, कंपनीज, ब्रांड्स ने भी अपनी आइडेंटिटी को कलरलेस और आर्टलेस बना दिया है और लोग उनसे इन्फ्लुएंस होकर खुद को भी उनके जैसा बनाए जा रहे हैं। पर अब सवाल यह है कि कलर्स को लेकर लोगों का जो अनकॉन्शियस परसेप्शन बन रहा है, क्या उसका कोई नकारात्मक प्रभाव है भी या नहीं? कलर साइकोलॉजी ये एक ऐसी स्टडी है जिसमें अलग अलग कलर से व्यक्ति की सोच, भावना और व्यवहार में होने वाले बदलाव को स्टडी किया जाता है। ये देखा जाता है कि कैसे अलग अलग कलर्स लोगों के मूड, उनके ध्यान और उनके एनर्जी लेवल को प्रभावित कर सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल रेड कलर, ये हमारे एनर्जी लेवल और हार्ट रेट को बढ़ाकर हमें जागरूक, साहसी और उत्साही बनाता है, पर ज़्यादा होने पर यह गुस्से और उत्तेजना की भावना भी पैदा कर सकता है, जिसे स्पोर्ट्स, फिजिकल एक्टिविटी और अटेंशन ग्रैब करने वाले एडवर्टाइजमेंट और वार्निंग साइन में यूज़ किया जाता है। वहीं ब्लू कलर, यह हमारे नर्वस सिस्टम को शांत कर, ब्रीथिंग को स्लो कर, व्यक्ति को स्टेबल और फोकस रखता है, जिसे टेक कंपनीज, बैंक और रिसर्च वाले ज़्यादा यूज़ में लेते हैं। ग्रीन कलर माइंड और बॉडी को बैलेंस कर व्यक्ति को सुरक्षित और ताज़ा महसूस करवाता है। येलो कलर दिमागी क्षमता और क्रिएटिविटी को एक्टिवेट कर व्यक्ति को खुश, जागरूक और मेंटली क्यूरियस बनाता है। और ऐसे ही दूसरे कलर जैसे ऑरेंज, पिंक, पर्पल, गोल्ड और ब्राउन, ये भी दिमाग को अलग अलग तरह से उत्तेजित करते हैं। पर वही बात जब न्यूट्रल कलर पर जाती है, यानी ब्लैक, वाइट और ग्रे कलर पर, तो ये हमारे दिमाग को उस तरह से उत्तेजित नहीं कर पाते हैं, बल्कि ये हमें इमोशनली ब्लैंक कर खालीपन का एहसास कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाइट कलर जो प्योरिटी, क्लैरिटी और ओपननेस को दर्शाता है, ये ज़्यादा होने पर हमें इमोशनली आइसोलेट कर अकेला महसूस कराने लगता है। ब्लैक कलर जो पावर, सीरियसनेस और कॉन्फिडेंस को दर्शाता है, वो हमारे अंदर दुख, उदासी और डार्कनेस की भावना को पैदा करने लगता है। ग्रे कलर जिससे बैलेंस और न्यूट्रलिटी को दर्शाया जाता है, ये हमारे अंदर बोरियत, इमोशनल फ्लैटनेस और डिस्कनेक्शन की भावना पैदा करने लगता है, जो हमारे इन्वायरमेंट में ज़्यादा होने पर लोगों के फोकस को ख़राब कर, उनकी याददाश्त को कमज़ोर कर, उन्हें स्ट्रेस और डिप्रेशन में डुबाने लगता है, जो कि हम आजकल देख भी रहे हैं। हम इंसान एक नेचुरल लिविंग बीइंग है, जिसका दिमाग प्रकृति से जुड़कर फलना फूलना चाहता है। जब प्रकृति की वो धूप, हरियाली और रंग बिरंगे कलर्स हमारे सराउंडिंग एनवायरनमेंट से गायब होने लगते हैं, तब हमारा दिमाग उन कलर्स की तलाश फिर अपने आसपास के वातावरण में करने लगता है, खुद को नेचर से जोड़ने और उसे विजुअली स्टिमुलेट करने के लिए। और जब वो कलर्स भी उसके एनवायरनमेंट से गायब होने लगते हैं और चीज़ें न्यूट्रल, डल कलर में शिफ्ट होने लगती है, तब वो सब चीज़ें मिलकर जीवन जीने का एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाने लग जाती है जहाँ लोग भावनात्मक रूप से कम सेंसिटिव बनते जाते हैं। उनके ध्यान देने की क्षमता, उनकी क्रिएटिविटी, उनकी याददाश्त कमज़ोर होने लग जाती है। उनका मोटिवेशन और उनके अंदर की एक्साइटमेंट धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाती है और वो भारी दुनिया से लगाव छोड़कर, डिस्कनेक्ट होकर इनसिक्योर, स्ट्रेस और डिप्रेस बनते जाते हैं, जहाँ जीने की बजाय वो बस सर्वाइवल में खुद को खींच रहे होते हैं। हमारे दिमाग के लिए कलर सिर्फ सजावट के रंग नहीं है, बल्कि ये वो न्यूरोलॉजिकल न्यूट्रिशन है जिसे कंज्यूम कर वो हमें नेचर से जोड़ने की कोशिश करता है, हमें टेम्परेचर, मूड और इमोशन का एहसास करवाता है, हमें मेंटली बैलेंस, इमोशनली सेंसिटिव और क्रिएटिवली एक्टिव रखता है, और हमें ज़्यादा जिंदा, ज़्यादा जागरूक और ज़्यादा कनेक्टेड महसूस करवाता है ऑब्जर्व और कॉन्शियसनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारे सराउंडिंग में कलर का फीका होना मुझे कोई एक्सीडेंटल चीज़ नहीं लगती है, बल्कि ये शायद एक लंबे समय से चल रही साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग का हिस्सा है, जहाँ एक तरफ इंडस्ट्री ने आर्किटेक्चर, टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट्स को न्यूट्रल कलर में पेश कर उन्हें पावरफुल, लग्जरियस दिखाकर एडवर्टाइज किया है, वहीं दूसरी साइड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने कलर को चाइल्डिश और जेंडर वार से जोड़कर लोगों को उसके अपोजिट साइड में पुश किया है, जहाँ लोग अब न्यूट्रल कलर की तरफ प्रोग्रेस कर चुके हैं। पर यह प्रोग्रेस मुझे नेचुरल नहीं बल्कि डिस्टोपियन ज़्यादा लगती है, और हमें इससे बाहर आने की ज़रूरत है। हमें इस साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग से बाहर निकलकर अपने फेवरेट कलर को फिर से कॉन्शियसली चुनने की ज़रूरत है, अपने आसपास के वातावरण को फिर से एनर्जेटिक बनाने की ज़रूरत है, अपने घरों के इंटीरियर, एक्सटीरियर और शहरों की गलियों को आर्ट, क्रिएटिविटी और नेचुरल कलर से भरने की ज़रूरत है, और अपनी गाड़ियों को, अपने कपड़ों को और अपने द्वारा खरीदी गई चीज़ों से खुद को कलरफुल एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब हमारे आसपास की सराउंडिंग स्पेस कलर से भरने लगेगी, तो सूरज की रोशनी भी उन कलर से रिफ्लेक्ट होकर एटमॉस्फेयर को फिर से पहले ऐसा रंगीन और सैचुरेटेड बनाने लगेगी, और वो सभी कलर्स आपकी आंखों का धोखा नहीं होंगे। पर अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को फिर से कलरफुल दिखने से थोड़ा रोक रही है। वो है हमारा एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन और हम पर थोपी गई ये एलईडी लाइट्स, जिसे हम आगे कभी डिटेल में देख लेंगे। तो ओवरऑल ग्रे कलर में डूब रही इस बोरिंग दुनिया को फिर से आर्टिस्टिक और कलरफुल बनाने की ज़रूरत आ चुकी है, और ये जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि हम सभी की है। तो कलर से दूरी ना बनाकर कलर को अपनाएं और व्यक्त करें।